तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक नए एनीमे होरीमिया का हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे जो कि स्कूल लाइफ पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 1 शुरू होता है क्लासरूम से, जहां टीचर यासुदा क्लास वर्क कर रहे होते हैं और अपने बच्चों को एडवाइस दे रहे होते हैं कि नेक्स्ट समर वेकेशन में वो लोग बिजी हो जाएंगे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में, तो अभी इस वेकेशन में सारा एंजॉय कर ले। फिर सीन शिफ्ट होता है उसी क्लास की कुछ लड़कियों पर जो बातें कर रही होती है। उनमें से यूकी, एक शॉर्ट हेयर वाली लड़की, बोलती है कि यासुदा सर अच्छे दिखते हैं, पर जब भी कुछ बोलने जाते हैं तो पता लग जाता है कि कितने डम्ब है वो। फिर दूसरी लड़की उसकी बात काटते हुए कहती है कि वो अच्छे टीचर हैं। तब तीसरी लड़की, जिसका नाम होरी है, वो कहती है ऐसा तो कुछ नहीं है। जब दूसरी लड़की पूछती है कि उसने ऐसा क्यों बोला, तो होरी बताती है कि कैसे जब वो सुबह में थोड़ा डाउन फील कर रही थी तो उन्होंने उसे मोटिवेट करने को कहा कि गर्दन ऊंची करके चलो। लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे फ्लैट चेस्टेड लड़कियां पसंद है, जो सुनकर तो मुझे भी इनका टीचर वियर्ड सा ही लगा। तो इस बात को सुनकर वो तीनों लड़कियां कंफ्यूज थी कि सेंस क्या था ये बोलने का। उसके बाद यूकी होरी को बताती है कि एक दूसरे स्कूल के लड़के ने उसका नंबर मांगा था, तो क्या वो उसे दे दे। तब होरी गुस्से में बोलती है उसमें खुद नंबर मांगने की हिम्मत तो है नहीं, मना करे उसे साफ साफ। तब तोरू नाम का एक लड़का आता है और काराओके जाने के लिए पूछता है, क्योंकि उसके पास 50% ऑफ वाले स्टिकर्स होते हैं, पर होरी मना कर देती है। और जब वो उठकर घर के लिए निकल रही होती है तो एक मियामुरा नाम के लड़के से टकरा जाती है और उसका फोन जो कि गिर जाता है उसे वो उठाकर देता है। फिर उसकी दोस्त डिस्कस करने लगती है कि कैसे मियामुरा बहुत शांत स्वभाव का लड़का है और उसे ज्यादा लोग नहीं जानते। उतने में होरी घर के लिए भाग जाती है और घर पहुंचकर घर को क्लीन करती है, घर के काम करती है और उसकी मॉम के कॉल आने पर डिनर बनाने को भी मान जाती है। घर के काम करने के बाद वो अपने छोटे भाई को पिक करने जाती है और रास्ते में डिनर डिस्कस करते हुए आते हैं वो दोनों भाई बहन। सब कुछ बहुत सिंपल और अच्छा होता है। होरी, जो कि स्कूल लाइफ में बहुत फेमस है, घर पर वो एक सिंपल सी लड़की है जो अपनी मॉम को सारे कामों में हेल्प करती है और अपने छोटे भाई का ध्यान रखती है जब उसकी मम्मा काम पर होती है। सीन शिफ्ट होता है होरी के घर पर, जहाँ वो घर के काम कर रही होती है और तब उसके भाई की आवाज आती है गेट से उसे बुलाते हुए। तब वो उधर जाती है और देखती है उसके भाई सोटा के नाक से खून निकल रहा होता है और फिर होरी अपने भाई के लिए स्ट्रेस्ड हो जाती है, इतना कि वो नोटिस ही नहीं करती वहाँ एक लड़का भी खड़ा है। वो मियामारू होता है, पर बिल्कुल अलग लुक में, जिसे पहचान पाना मुश्किल था। जब वो उसे नोटिस करती है तो वो भी नहीं पहचान पाती। फिर जब वो कहता है कि जैसे कि सोटा अब ठीक है तो मैं चलता हूँ, तो सोटा उसे रोक लेता है और फिर होरी भी उसे कहती है कि क्यों ना तुम कुछ देर अंदर आकर बैठो। फिर जब वो अंदर बैठे होते हैं घर में, तब मियामारू उसे बताता है कि सोटा को चोट कैसे लगी और होरी उसे थैंक्स कहती है। तब मियामारू होरी से सोटा की तारीफ करता है और बताता है कि वो कितना अच्छा बच्चा और सोटा ने खुद को बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया। तब होरी भी कहती है कि पर मुझे तो बहुत परेशान करता है। उसके बाद मियामारू होरी का नाम लेते हुए उसे बोलता है तुम तो क्लास 1 में पढ़ती हो ना। तो होरी शॉक्ड हो जाती कि उसे उसका नाम कैसे पता, क्योंकि होरी के लिए तो वो लड़का बिल्कुल अनजान था। तब होरी को पता लगता है कि वो उसका क्लासमेट मियामारू है, बिल्कुल अलग लुक में। तब सीन अगेन शिफ्ट होता है एकदम से क्लास 1 में। वहाँ होरी मियामुरा को बात करने के लिए साइड में बुलाती है और कहती है कि सोटा चाहता है कि वो फिर से उसके साथ खेलने आए, तो मियामुरा मान जाता है आने को। उसके बाद वो दोनों अपनी सीक्रेट लाइफ के बारे में बात करते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है होरी के घर पर, जहां मियामुरा आया हुआ होता है और वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। तब वो एक सेल के बारे में भी डिस्कस करते हैं। अगेन सीन स्कूल पर शिफ्ट होता है और वहां होरी लेट हो जाती है और वो सेल के लिए भागती है, मियामुरा को टेक्स्ट करके कि वो भी वहां हेल्प करने पहुंचे। फिर वो जब स्कूल से डैशिंग तरीके से भाग रहा होता है उसे यूकी देख लेती है। अगेन सीन होरी के घर पर शिफ्ट होता है, जहां थका हुआ मियामुरा होरी को बताता है कि कैसे यूकी ने उसे रास्ते में देख लिया पर पहचाना नहीं। तब होरी थोड़ा सा जेलस और थोड़ा सा उदास फील करते हुए बोलती है मियामुरा को कि वो नहीं चाहती कि उसकी रियल पर्सनैलिटी होरी के अलावा कोई और देखे। और ये सुनकर मियामुरा भी सेम कहता है कि वो भी नहीं चाहता होरी की रियल पर्सनैलिटी कोई और देखे उसके अलावा। और ये सुनकर वो उसे बुद्धू बोलने लगती है बार बार। और ये सीन ना गाइस बहुत फनी था। उसके बाद अगले दिन मियामुरा स्ट्रेस्ड हो रहा होता है कि स्कूल में स्विमिंग कंपटीशन है और उसके ऑप्शन में मैराथन, और दोनों केसेस में उसके टैटूज जो है वो लोगों को दिख गए। तो अगर वो मैराथन में छुपाना चाहे तो मोटे कपड़े पहनकर भागने से गर्मी में मर जाएगा। और जब ये सब वो होरी को बता रहा होता है तब उन दोनों को साथ देखकर उनके दोस्तों को लगता है कहीं वो डेट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा साथ रहते हैं। जब तोरू मियामुरा की बॉडी पर टैटूज देखता है पी क्लास से पहले चेंजिंग रूम में, तो शॉक्ड हो जाता है। फिर सीधा सीन शिफ्ट होकर पी क्लास के बाद का देखते हैं, जहां मियामुरा होरी से डिस्टेंस मेंटेन कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता लग गया है कि तोरू होरी को लाइक करता है।
और उसे लगता है कि वो खुद होरी को डिजर्व नहीं करता। उसके बाद तोरू कन्फेस कर देता है होरी को और फिर होरी उसे रिजेक्ट करके घर आ जाती है। उसके बाद होरी मियामुरा पर गुस्सा होती है कि उसको लगता है कि वो और होरी अच्छे कपल नहीं बन सकते और फिर होरी इस बात पर रोने लगती है और उसे पीटने लगती है, चिल्ला भी देती है कि वो ऐसे सोच भी कैसे सकता है और वो उसे बोलती है कि उसे हमेशा ऐसे ही उसके घर आते रहना पड़ेगा और उसकी हेल्प करते रहनी पड़ेगी हमेशा। और तो और मियामुरा जब उसके सामने तोरू की तारीफ करता है तो होरी उस पर गे एलिगेशंस लगा देती है, बोलती है तू ही डेट कर ले। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है। तो दोस्तों ये था हमारा होरीमिया के पहले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन हिंदी में। तो अब आप सब कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगर पसंद आया तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।